हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बता चुका हूं। आप सबने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख ली होंगी। मैं इसमें आपको सारे फॉर्मूले एक ही जगह लिख लेने हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो उससे याद हो जाएंगे हमें। तो अब देखेंगे हम कैसे करने होते हैं क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, देखेंगे। तो देखो इसमें क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ये राइट हैंड साइड लेके हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उससे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती है कि हमने जैसे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी वो प्रूव नहीं हो पाई, जितनी सिंपलेस्ट भी हमने कर दी, फिर हमने दूसरी साइड ली उसे भी उसके इक्वल दिखा दिया सिंपलेस्ट करके, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में ये हो जाता है। आपको देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin, और कॉट को क्या लिखेंगे, cos अपॉन साइन लिखेंगे। तो कॉसेक को क्या लिख दिया हमने, 1/sin थीटा, और कॉट को क्या लिख दिया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin, और कॉट को क्या लिखेंगे, cos अपॉन साइन। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। अब हमें पता है अगर डिनोमिनेटर सेम होता है किसी भी नंबर्स में, या ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक में है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम क्या हो गया, वही नंबर उतर गया, साइन थीटा। दोनों में साइन साइन था तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर नहीं होगा, ये दोनों सेम है तो एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा। और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं होता, ऊपर जैसा था 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज आ गया। स्क्वायर को हमने कुछ नहीं करा, ठीक है। इसमें हमें होल स्क्वायर नहीं करना है। अब इस होल स्क्वायर को क्या करना है, हमें अलग अलग कर देना है, न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग। तो हमने क्या करा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये कर दिया, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी हम साइन का स्क्वायर या किसी का भी करेंगे, सपोज साइन थीटा का स्क्वायर करा तो ये साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं होगा, थीटा पे कभी भी स्क्वायर नहीं लगता। ये क्या होगा, अगर हम साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन ए का करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। थीटा पे नहीं लगता, थीटा का कभी स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पहले पढ़ी है कि उसमें क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। तो अब हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, इस साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलजेब्रा की आइडेंटिटी खोलेंगे हम। एलजेब्रा में हम आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस। ये बहुत कॉमन आइडेंटिटी है और बहुत ज्यादा यूज होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। एलजेब्रा की आइडेंटिटी कहीं पे भी यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक में, स्टैटिक्स में, पोलोनोमियल में, कहीं पे भी, क्वाड्रिक में, कहीं पे भी यूज हो सकती है एलजेब्रा की आइडेंटिटी हमारे पास। अब इसमें क्या है, 1 ऐसा नंबर है जिसपे हम जो चाहे पावर लगा सकते हैं। स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर लगा देंगे, क्यूब चाहिए तो क्यूब लगा देंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी खोलेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर ऊपर कुछ नहीं करेंगे होल स्क्वायर में, नीचे हमने आइडेंटिटी खोल दी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी। ए हो गया 1 ए स्क्वायर, अब बी हो गया कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है तो उससे क्या होगा, एक पावर कट जाएगी। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आ गई हमारी RHS, राइट हैंड साइड प्रूव होके आ गई। तो हमने क्या करा था, लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन सेकंड पार्ट लेंगे इसका, 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, कॉस ए, सेकंड पार्ट है ये, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। इसके इक्वल प्रूव करना है हमें, 2 सेक ए के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है
लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखो साइन और कॉस को हम कभी कुछ चेंज नहीं करते, साइन ए या साइन थीटा कॉस थीटा को हम कभी चेंज नहीं करते। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा, और ट्रिग्नोमेट्री की कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, अलजेब्रा का लेंगे। तो जब हमें पता है ये दोनों नंबर डिफरेंट है तो एलसीएम क्या होंगे, दोनों उतरेंगे। तो एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। जब दोनों नंबर डिफरेंट होते हैं डिनोमिनेटर के, तो सीधे सीधे क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जब दोनों नंबर डिफरेंट हो, अगर ये दोनों नंबर सेम होंगे फिर वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होती, अगर ये दोनों नंबर डिफरेंट है तो दोनों नंबर उतर गए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब क्या करना है हमें, डिनोमीटर को कुछ नहीं करना है, डिनोमीटर को एज इट इज चलने दो, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, ऊपर कॉस स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी खुलेगी वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे हम खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए हो गया 1, बी हो गया साइन, तो क्या आइडेंटिटी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, आइडेंटिटी खुल गई, ए हो गया 1 का स्क्वायर, बी हो गया साइन स्क्वायर, 2 ए बी में 2 साइन ए आ गया। अब हम आइडेंटिटी पढ़ के आ चुके हैं, आइडेंटिटी नंबर 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए है। एंगल की जगह कुछ भी हो सकता है, बस दोनों में सेम होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, 1। ये 1 हो गया, और ये वाला 1 का स्क्वायर हमारा चल ही रहा है, इसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये क्या बच गया हमारे पास, 2 साइन ए। ठीक है, 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, 1, और ये जो बीच में 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 साइन ए हमारा बन। न्यूमेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमीटर एज इट इज उतरेगा, 2 कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, सॉरी साइन चल रहा है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, डिनोमीटर में हमने कुछ नहीं करा है, जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अभी हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। जो भी कुछ करा है हमने न्यूमेटर में करा है, डिनोमीटर एज इट इज 1 प्लस साइन ए कॉस ए ऐसे चलेगा। अब इसमें से हमें क्या दिख रहा है, 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए, और ये क्या बच गया हमारे पास, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा हमारे पास, 2 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 2 1 अपॉन कॉस ए बचा है हमारे पास। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारे पास, सेक होता है। ठीक है, 2 1 अपॉन कॉस ए बचा है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो 2 सेक ए, देखो आ गया हमारा आरएचएस, तो हमें आरएचएस इक्वल ला। तो एक इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, हमें एलएचएस लेके आरएचएस के इक्वल प्रूव करना होता है। ठीक, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना होता है, ज्यादातर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा। आप एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है, आप आर.एस. अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस से ही आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। ओके, थैंक यू।